हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का टारगेट फ्यूचर पर। तो बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट और इस चैप्टर को आप लोगों की डिमांड पे ही पहले बनाया जा रहा है। ठीक है। और कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया था, उनका ये पूछना है कि सर हम लोग बुक्स कौन से रीड करें। तो बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वही वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप इसी बुक को रीड करें, एक बार नहीं बार बार रीड करें। और हो सकता है कुछ बच्चों को इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगे या उनको समझ में नहीं आए। तो आप लोग को करना क्या है, पहले मेरे लेक्चर को देखें, फिर उसी टॉपिक को अपनी बुक से रीड कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो मार्केट की कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की बुक ले लें और उसको रीड करें। और वैसे बेटा, अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की बात करें तो मैं आपको यहाँ इतना कराऊंगा कि आपको अपनी किताबें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप बुक्स को रीड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप रीड कर सकते हैं। बट मेरे लेक्चर में से बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम लोग इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं ताकि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है वो हमें पता चल जाए। तो पहले हम लोग टॉपिक्स को लिखेंगे, फिर उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट। कंटेंट्स लिखेंगे, कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। फिर बात होगी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। फिर हम लोग बात करेंगे फूड चेन पर। फूड चेन के बाद पढ़ेंगे फूड वेब, फूड वेब। फिर हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। फिर पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और बेटा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का एक पार्ट है ओजोन डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन। बट इस टॉपिक को हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है। तो ये कंटेंट्स उतार दीजिए। हो गया। चलिए हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। बेटा, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं हम महसूस करते हैं हवा को। ठीक है। कभी हमें दिखता है पानी, कहीं पे दिखते हैं प्लांट्स, कहीं दिखते हैं एनिमल्स। कभी बारिश होती है तो हम उस बारिश में भीग जाते हैं, यानी हम बारिश को भी फील करते हैं। कहीं पे गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पे सर्दी होती है, मीन्स हम टेम्परेचर को भी फील करते हैं। कहीं पे हमें बहुत ज्यादा बड़े प्लांट्स दिखते हैं, कहीं पे बहुत छोटे प्लांट्स दिखते हैं, कहीं बड़े एनिमल्स दिखते हैं और कहीं छोटे एनिमल्स दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है वही एनवायरनमेंट है, यानी थिंग्स अराउंड अस क्या है, एनवायरनमेंट है। इसी को लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, थिंग्स around us,
थिंग्स अराउंड अस, ये क्या है? आवर एनवायरमेंट। ठीक है, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बाहर गए, हमने महसूस किया हवा को, हमें नजर आया पानी। ठीक है, कभी बारिश हो रही थी, हम उस बारिश में भीग गए, मीन्स हमने रेन को भी फील किया। कभी टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें गर्मी लगती है, कभी टेम्परेचर लो है तो हमें सर्दी लगती है, तो यानी हम टेम्परेचर को भी फील कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहीं पर हमें बड़े एनिमल्स दिखाई पड़े, कहीं पे छोटे एनिमल्स दिखाई पड़े, कहीं पे बड़े प्लांट्स नजर आते हैं तो कहीं पर छोटे नजर आते हैं। यानी बहुत सी चीजों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सी चीजों का साइज छोटा है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर ही नहीं आती। तो लिखेंगे थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम, तो एनवायरमेंट में क्या नजर आता है हमें? लिखेंगे थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम, थिंग्स ranging from micro to macro। ठीक है, यानी स्मॉल साइज टू लार्ज साइज। स्मॉल साइज टू लार्ज साइज। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि हमने महसूस किया हवा को, और हवा क्या है? एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। हमें नजर आया पानी, तो पानी क्या है? एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। हमने देखे प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स है। और एनिमल्स देखे तो एनिमल्स भी क्या है बेटा? ये भी लिविंग कंपोनेंट्स है। यानी एनवायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक है लिविंग, दूसरे है नॉन लिविंग। तो एनवायरमेंट में दो टाइप की चीजें हैं, एक है लिविंग, ठीक है, और दूसरी है नॉन लिविंग। अब ये जो लिविंग है, इनको हम बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, यानी और अच्छे तरीके से बोले तो बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो भी चीजें लिविंग है वो क्या है? वो बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो जो लिविंग है ये क्या है? ये बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। और बच्चों जो नॉन लिविंग है ये क्या है? एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बच्चों जो लिविंग है ये क्या है? बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है ये क्या है? एबायोटिक। और मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं ये हमारा एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं। यानी एनवायरनमेंट क्या हो गया? सम ऑफ टोटल, किसका सम? बायोटिक कंपोनेंट्स का प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स का। तो लिखेंगे एनवायरनमेंट, लिखेंगे एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्या है बेटा? सम ऑफ टोटल, किसका सम? बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स पे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, लिखेंगे बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो नोन एज living components. These components proceed their life by carrying on life process
For example, intaking of food, exchange of gases at the time of breathing, movement and locomotion, removal of waste। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी जिंदा चीजें हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करने होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इनटेकिंग ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग, रिमूवल ऑफ वेस्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, इसी चीज को लिखेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स लिखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स लिखेंगे, these components proceed their life by carry on life process, ठीक है। क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या करते हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड, यहां लिख देता हूं, इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग ऑफ फूड। फिर क्या बताया आप लोगों को मैंने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, at the time of breathing, movement and locomotion, removal of waste, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बच्चों जो भी लिविंग है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है हाँ भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर बात करें इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं all living organisms contribute biotic components, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बायोटिक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक और यहां लिखा है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा पहले वाले ऑर्गेनिज्म और यू का मतलब होता है बाद वाले ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो ये हुए हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, एक तो प्लांट्स, ठीक है, और क्या है बेटा एनिमल्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स कैसे होंगे इधर,
small size to big sized ट्रीज। ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी कैसे होंगे, स्मॉल साइज टू लार्ज साइज, स्मॉल साइज टू लार्ज साइज। तो बच्चों ये था लिविंग कंपोनेंट्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक, तो बच्चों एबायोटिक का मीनिंग होता है नॉन लिविंग, और जो भी नॉन लिविंग है, तो जिस तरीके से बायोटिक कंपोनेंट्स को लाइफ प्रोसेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इनटेकिंग ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इस टाइप के फंक्शन एबायोटिक कंपोनेंट्स में नहीं होते। तो कहने का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स दे नेवर show life processes of biotic components। ठीक है। अच्छा, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखेंगे एयर, वाटर, soil, land, temperature, humidity, rainfall, climate, etc। अब इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो बेटा एयर क्या है, एयर में लिखेंगे एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर हमारे चारों सराउंडिंग में है, तो ये हमारा कहलाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। बात करेंगे वाटर पर। बेटा वाटर कहलाता है हाइड्रोस्फेयर, और हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर कैसा होगा, दो टाइप से होगा। तो बेटा वाटर दो टाइप का होता है, एक होता है सरफेस वाटर जो सरफेस के ऊपर है, दूसरा होता है बेटा ग्राउंड वाटर, सॉइल लिखेंगे कवर्स लैंड टॉपमोस्ट लेयर। बात करें अगर लैंड की, तो लैंड को बेटा बोलते हैं लिथोस्फीयर। जहां पर हम चलते हैं सरफेस पे, ये वाला पार्ट कहलाता है लिथोस्फीयर। अब बच्चों हम लोगों ने देखा बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स बेटा लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट्स को जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इनटेकिंग ऑफ फूड का, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। और इसके अपोजिट में मैंने आप लोगों को बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को इन सारे फंक्शंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया ये दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। बट
इंटरडिपेंडेंट तो है मगर बेटा ये एक दूसरे से लिंक भी है। बायोटिक लिंक्ड है एबायोटिक से और एबायोटिक लिंक्ड है किससे? बायोटिक से। तो लिखेंगे एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, तो बेटा ये है क्या, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, बट कुछ सिस्टम करने के लिए ये आपस में लिंक्ड है। तो कुछ सिस्टम करने के लिए ये आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा? लिंक है। और ये जो इनकी लिंकिंग है यही क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। बट ये आपस में क्या है? लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड है। और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। बट जो इकोसिस्टम टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स form a system inside, कहां पर? एनवायरमेंट में, इनसाइड एनवायरमेंट। ठीक, तो ये दोनों बेटा लिंक्ड होकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे बोथ द components interacting each other। तो बच्चों आज के लिए ही इतना, इसके नोट्स बना लीजिए और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिएगा और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।